आपकी बस्ती में कोई कुआं है जिसमें खारा पानी है, आप कोई मीठे पानी का कुआं खुदवा दें या खरीद कर आप उसको वक्फ कर दें, उससे हिंदू भी पानी पिए, मुसलमान भी, जैन भी, सिख भी, ईसाई भी। गौर करो, जो एक कुत्ते को पानी पिला देने की वजह से एक फाहिशा और बदचलन औरत जो अपना जिस्म बेचती थी, जिसके बारे में हदीस में फाहिशा का लफ्ज मौजूद है, एक दूसरी हदीस में जिसके लिए जानिया का लफ्ज मौजूद है, यानी बदचलन औरत जो जिस्म बेचा करती थी, ऐसी औरत अपने कस्टमर को ढूंढने के लिए और तलाश करने के लिए कहीं जा रही थी। रास्ते में उसको एक प्यासा कुत्ता दिखता है जो जमीन पर अपनी जबान रगड़ रहा है, यानी जमीन से पानी की उम्मीद लगा रहा है कि हमें जमीन से कोई पानी मिल जाए। उस औरत को, उस कुत्ते पर रहम आ गया, उस तवाइफ को, उस बदचलन औरत को। एक हदीस में आता है कि उसने अपनी ओढ़नी, और दूसरी हदीस में आता है कि उसने अपने पैर का मोजा उतारा और उसको अपने दुपट्टे से बांधा और उसको कुएं में डाला और उस मोजे को पूरा भिगो लिया, तर कर लिया, और उस कुत्ते के पास जाकर उसने उस मोजे को या अपनी ओढ़नी को निचोड़ दिया। कुत्ता पानी पीने लगा, वो औरत कई बार कुएं से पानी निकालती है और उस कुत्ते को पिलाती है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं इस औरत की इस अदा पर कि उसने कुत्ते को पानी पिला दिया, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस औरत को जन्नत का मुस्तहिक बना दिया। जब मरी तो वो जन्नत के अंदर दाखिल कर दी गई। एक कुत्ते को पानी पिला देने की वजह से एक तवाइफ, एक फाहिशा औरत बख्श दी गई और वो जन्नत में चली गई। फिर एक आम इंसान को पानी पिलाने का सवाब क्या होगा? एक आम इंसान को इस भेदभाव को खत्म कर दिया जाए कि कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन सिख है, कौन ईसाई है, किसी भूखे को खाना खिला दिया जाए, ये सोचे बगैर कि ये हिंदू है कि मुसलमान है, सिख है या ईसाई। मेरे भाइयों, हदीस की किताबों में भरा पड़ा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया कि जिसका पड़ोसी भूखा सो गया और तुम खाना खाकर सोए हो तो तुम मोमिन नहीं, मोमिन नहीं। पड़ोसी की कैद में हिंदू और मुसलमान की कैद नहीं लगाई है। आपका पड़ोस में जो भी रहता है, चाहे वो किसी भी धर्म का मानने वाला है, लेकिन आप पेट भरकर अगर सो गए खाकर और आपका पड़ोसी भूखा सो गया, वल्लाही ला युमिन, वल्लाही ला युमिन, वल्लाही ला युमिन। ये हदीस के अल्फाज हैं कि अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं, अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं, अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं। चाहे अपने घर में उठकर रात के 3 बजे तहज्जुद की नमाज ही क्यों ना पढ़ता हो, लेकिन वो मोमिन नहीं। अगर खुद उसका पेट भरा है और उसका पड़ोसी भूखा सो गया तो वो मोमिन नहीं। जरा तसव्वुर करो, इस्लाम के अंदर इंसानियत का यह मकाम है, यह दर्जा है। वो कहता है इस्लाम कि तहज्जुद भले ही ना पढ़ो लेकिन पड़ोसी को भूखा मत सोने दो। मेरे भाइयों, ये इस्लाम की तालीम है, ये इस्लाम की शिक्षा है। एक कुत्ते को पानी पिला देने की वजह से एक तवाइफ जन्नत में चली जाती है, तो फिर इंसानियत को खिलाने और पिलाने वाला ये कितना बड़ा सवाब का मुस्तहिक होगा। यहाँ से हमें और आपको अंदाज़ा लगाना चाहिए और अंदाज़ा लगाकर सोचना चाहिए। हमें और आपको इन तमाम बातों पर गौर भी करना चाहिए। इंसानियत का ये दर्जा, ये मकाम अगर किसी मजहब ने दिया है तो वो इस्लाम देता है। ये इंसानियत का मकाम है। सब एक ही बाप की औलाद है, ये आला दर्जे की महराज है। आप रोजे से हैं और सुनो, आप रोजे से हैं और रोजा भी रमजान के महीने में रख रहे हैं जो फर्ज है। आप रोजे से हैं, आपके पड़ोस में एक आदमी बीमार है, हॉस्पिटल में एडमिट है, डॉक्टर ने अर्जेंट ब्लड मांगा है, लेकिन उस आदमी का जो आपका पड़ोसी है वो हिंदू है, ईसाई है, यहूदी है, कोई भी है, मुसलमान नहीं है, मान लो इस्लाम को छोड़कर वो दूसरे किसी मजहब का मानने वाला, मान लो थोड़ी देर के लिए, लेकिन बीमार है और डॉक्टर ने कह दिया कि 1 घंटे के अंदर अंदर अगर मुझे इसके ग्रुप का ब्लड नहीं मिला
तो हम इसको नहीं बचा पाएंगे। उसके बेटों का ब्लड ग्रुप उसके ब्लड ग्रुप से अलग है, उसकी बीवी का ब्लड ग्रुप अलग है, और लोगों का ब्लड ग्रुप उसके ग्रुप से अलग है। लेकिन आप मुसलमान हैं, आपका ब्लड ग्रुप उसके ब्लड ग्रुप से मेच खा रहा है, और आप एक बोतल खून दे सकते हैं और उसकी जान बच सकती है। तो ऐसी सूरत में आपको डॉक्टर के पास जाकर एक बोतल खून देना पड़ेगा, इसलिए कि उसकी जान बचाना इस वक्त जरूरी है, आप उसकी नहीं बचा रहे हैं। कुरान कहता मन अहयाहा फकअन्नमा अहयन्नास जमीआ, जिसने किसी एक इंसान को बचाया उसने पूरी इंसानियत को बचाया। यहां आप एक हिंदू को या एक ईसाई को नहीं बचा रहे हैं, एक इंसान को बचाकर पूरी कायनात की और पूरी दुनिया की इंसानियत और मानवता को बचा रहे हैं। ऐसे मौके पर आपको ब्लड देना पड़ेगा। सवाल ये पैदा होता है, क्या रोजे की हालत में एक बोतल खून देना जायज है कि नाजायज है? ये एक अलग मसला है। मेरे भाइयों, आपको रोजा है, बुखार है, लेकिन डॉक्टर ने ब्लड जांच के लिए सैंपल मांगा है, आप रोजा नहीं तोड़ना चाहते हैं, तो ऐसी कंडीशन में आप ब्लड जांच के लिए 2, 4, 5 ml ब्लड अगर आपका निकाला जा रहा है तो आप निकलवा सकते हैं, आपका रोज़ा नहीं टूटेगा। सुन लीजिए मसला, अगर 2, 4, 5 ml ब्लड निकलवाने से आपकी जांच के लिए जाना है, ब्लड 2, 4, 5 ml ब्लड निकालने से रोज़ा नहीं टूटेगा, लेकिन आपको एक बोतल खून देना है। एक बोतल खून देने के बाद कमज़ोरी आना है। कमज़ोरी जब आती है तो ब्लड निकालने वाले आपके हाथ में पहले एक बॉल पकड़ा देते हैं ताकि खून का सर्कुलेशन बना रहे, और आप ऐसे ऐसे बॉल दबाते रहेंगे और ब्लड निकलता रहेगा। और ब्लड निकालने के बाद एक बोतल खून देने के बाद फिर आपको 2 बिस्किट, चाय या कोई जूस पिलाया जाता है। ये हर हॉस्पिटल का एक नियम है। लिहाजा ऐसी सूरत में आप रोजे से हैं तो आपका वो ब्लड लेगा नहीं, वो आपको कहेगा कि पहले आप रोजा तोड़िए, कुछ खाइए, क्योंकि ब्लड निकलने से आपको और कमजोरी पैदा हो जाएगी। इस्लाम यहां आपको इजाजत देता है कि एक गैर मुस्लिम की जान बचाने के लिए आपको अगर रोजा तोड़ना पड़ रहा है तो रोजा तोड़ दीजिए। ये रोजे की कज़ा तो बाद में हो जाएगी, लेकिन अगर ये मर गया तो दोबारा जिंदा नहीं हो पाएगा, इसलिए इसको बचाना, रोजा रखने इस वक्त तोड़ देना बेहतर है, उसको बचाना ज्यादा जरूरी है। लिहाजा इस्लाम यहां आपको इजाजत देता है कि गैर मुस्लिम की जान बचाने के लिए रोजा तोड़ दो। इससे बड़ा दर्जा इंसानियत का और क्या होगा। वो सोचें जो मॉब लिंचिंग करके दरख्तों से बांधकर जय श्री राम के नारे लगवाकर जो एक इंसान की जान ले लेते हैं, वो सोचें कि वो किस धर्म के पासदार, किस धर्म की रक्षा कर रहे हैं वो। और वो भी सोचें जो बिना किसी गलती के किसी को पकड़कर अल्लाहू अकबर का नारा लगाकर उसकी गर्दन को काट देते हैं और उड़ा देते हैं और समझते हैं कि हमने बहुत बड़ा जिहाद कर दिया है। वो सोचें कि इंसानियत का एहतराम तो ये इस्लाम ने पेश किया है कि रोजा तोड़ दो लेकिन दूसरे की जान बचा लो। अगर तुम्हारा ब्लड उसके ब्लड से मिल रहा है तो आप ब्लड दो और उस इंसान की जान बचाओ, इसलिए कि इंसानियत को आप बचा रहे हैं। एक इंसान को नहीं बल्कि सारी कायनात के इंसान को आप बचा रहे हैं। यह है इस्लाम का दर्स, यह है इस्लाम की तालीम, यह है इस्लाम की शिक्षा, यह है इस्लाम का मेरे भाइयों नजरिया। इससे बड़ी इंसानियत और क्या हो सकती है। एक और चीज पर गौर कीजिए आप। जाओ बेटा जाओ, जल्दी जाओ, आपकी बीवी इंतजार कर रही है घर पे। अब पहले बैठ जाएंगे फिर भागेंगे। किसी तरह थोड़ा सुकून होता है। तो ये एक और नजरिए से सोचिए। इस्लाम ने इंसानियत देखी, इंसानियत इस्लाम ने इतनी बाउंडेशन लगा दी है कि कोई भी शख्स जब किसी औरत से शादी करे तो किसी भी कीमत पर किसी दूसरे के बच्चे को ही अपना नाम न दे दे। इस पर इतनी बाउंडेशन लगा दी है कि आप गौर कीजिए।
अगर किसी वजह से आप अपनी बीवी को तलाक देते हैं और तीसरी तलाक जब दी जाती है तो तीसरी तलाक जब आप देंगे उसके बाद औरत की इद्दत शुरू हो जाएगी। उसके बाद से जैसी तीसरी तलाक दी वहीं से इद्दत शुरू। अब 3 महीने तक वो दूसरी शादी नहीं कर सकती है जब तक कि वो इद्दत पूरी न कर ले। गौर से सुनिएगा, इसको सुनेंगे तभी बात समझ में आएगी। 3 महीने तक उसको क्यों रोका गया? क्योंकि 3 महीने में हो सकता है कि जो आदमी तलाक दे रहा हो उसका कोई बच्चा इस औरत के पेट में हो। ऐसा ना हो कि तलाक के फ़ौरन बाद शादी की अगर इजाज़त दे दी जाए तो कहीं ऐसा ना हो कि दूसरे का बच्चा ये अपने पेट में रखे और किसी दूसरे मर्द से शादी कर ले और दूसरा मर्द इस बच्चे को अपना नाम दे दे, हालांकि ये उसका बच्चा नहीं है। इसलिए 3 महीने का हुक्म दिया है कि वो इद्दत गुजारेगी। अगर किसी का शौहर मर गया तो औरत इद्दत गुजारेगी कितने दिन? 4 महीने 10 दिन। अगर किसी औरत का शौहर मगरिब से पहले इंतकाल किया है, मगरिब की अजान से पहले इंतकाल किया, तो वो दिन इद्दत में शामिल किया जाएगा, 1 दिन माना जाएगा। मान लीजिए आपके यहाँ 6 बजे मगरिब की अजान हो रही है और 5 बजे किसी का शौहर इंतकाल किया है, तो 5 बजे इंतकाल करने के बाद भी उसका पहला दिन माना जाएगा, क्योंकि अभी तारीख़ वही है, मगरिब के बाद तारीख़ चेंज होगी, मगरिब से पहले नहीं, वो पहला दिन माना जाएगा। यही अकीक़े में भी यही देखा जाएगा। 7वें दिन जो बच्चे का अकीक़ा किया जाता है यहीं से देखा जाएगा। मान लीजिए आपका बच्चा जुमे के दिन मगरिब से पहले पैदा हुआ है तो जुमे का दिन पहला दिन माना जाएगा। जुमा, शनिचर, इतवार, सोम, मंगल, बुध, जुमरात। अब अकीक़ा कब होगा? जुमरात को। और अगर जुमे के दिन मगरिब के बाद बच्चा पैदा हुआ है, मगरिब के बाद, तो जुमे का दिन नहीं जोड़ा जाएगा, फिर शनिचर का दिन जोड़ा जाएगा। पहला दिन शनिचर, इतवार, सोमवार, मंगल, बुध, जुमरात, जुमा। अब अकीक़ा कब होगा? जुमे के दिन होगा। इस बात को याद रखिएगा। और 7वां दिन कब पड़ेगा? जुमे का दिन। अगर जुमे को मगरिब के बाद बच्चा पैदा होता है तो अरबी में महीने की शुरुआत मगरिब के बाद से होती है। हम लोग चांद कब देखते हैं? मगरिब की अजान हो जाती है, नमाज के बाद देखते हैं। जब चांद हो गया तो वहीं से महीना शुरू, वहीं से तारीख शुरू, वहीं से 1 तारीख हो गई और वो दूसरे दिन मगरिब तक 1 तारीख रहेगी। जो शबे कदर में आप रात जागते हैं तो कब जागते हैं? 20वां रोज़ा होता है, मगरिब के बाद 21वीं रात शुरू हो जाती है। आप 21वीं, 23वीं, 25वीं जो रात जागते हैं वो इसी हिसाब से जागते हैं। तो मेरे भाइयों, औरत अगर 5 बजे उसका शौहर ख़त्म हुआ है तो वो पहला दिन माना जाएगा औरत का, 1 दिन। इसके बाद 4 महीने और 10 दिन। ये 4 महीने 10 दिन औरत की इद्दत के दिन क्यों शुमार किए गए आपको मालूम है? ताकि मरे हुए आदमी का हमल इस औरत के पेट में ना हो सकता है कि वो छिपा रही हो, हमल पेट में ना हो। 4 महीने 10 दिन की मुद्दत बहुत हो गई है। अगर उसके पेट में बच्चा होगा तो 4 महीने में इस औरत का पेट थोड़ा बहुत बाहर निकल आएगा, जिससे पता चल सकता है कि इसके पेट में फला आदमी का बच्चा है। अगर है तो जब तक बच्चा पैदा नहीं हो जाता तब तक उसकी इद्दत रहेगी, और अगर नहीं है तो 4 महीने 10 दिन के बाद ये औरत कहीं दूसरा निकाह करना चाहे तो कर सकती है, ताकि किसी दूसरे आदमी का, इस मरे हुए आदमी का बच्चा किसी दूसरे आदमी का नाम ना पा जाए। ये इस्लाम ने एक बाउंडेशन लगा दी है।